खुशियों और गमों का मिलना तो वक्त वक्त की बात है। कभी हंसी की धूप खिली है, कभी आंसुओं की बरसात है। रुकना नहीं, बस चलते रहना, हर मोड़ पर नई शुरुआत है। कभी हार तो कभी जीत, यही ज़िंदगी की सौगात है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा, मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ और आप सभी के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी डेली रूटीन एंड स्टडी की जर्नी शेयर करती हूँ। फिलहाल मैं बीपीएससी टेरी 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ है 6 to 8 के लिए और अभी सिर्फ 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल हूँ। यदि आप भी मेरी तरफ बीपीएससी टेरी 4.0 की प्रिपरेशन करते हैं या हाउसवाइफ हैं या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है कि वासु को रेडी करके पहले स्कूल भेजना, और अभी इसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो आज है इसका मैथ का पेपर और वासु को स्कूल भेजने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। वे जल्दी से कुछ खाना बना के अंश को खिला देते हैं। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा फ्री फील होता है, लगता है कि चलो अब फ्री हो गए हैं, अब अपने लिए कुछ करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ खुद को कनेक्ट करते हैं एंड जब कनेक्ट करते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जो आम जीवन में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं और हम जैसे हाउसवाइफ या फिर हम जैसी लड़कियों के जो समस्याएं होती है वो सबकी एक जैसी ही होती है। तो इसलिए आप सब खुद को मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ऐसी ही लाइफ हमारी भी है, और जो कि एक्चुअल में है। यहाँ पे जब मैं किचन में खाना बना रही थी ना तो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और अक्सर शादी के बाद सुबह में ना विदाई का गाना बजता है। और सच बता रही हूँ, अगर विदाई का गाना कहीं मैं सुन लेती हूँ ना तो मेरा कलेजा ना एकदम ऐसे धक 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 जैसा होने लगता है और मैं एकदम ना गहराई में डूब जाती हूँ। मैं सोचने लग जाती हूँ कि क्यों ऐसा हो जाता है कि एक लड़की अपना पूरा फैमिली छोड़ के, पूरा हर चीज़ जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, जहाँ पे वो पली बड़ी है, उसको छोड़ के क्यों, मतलब ये कौन नियम बनाया, क्यों ससुराल चली आती है जहाँ पे उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक शादी के बाद ना एक लड़की की पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शादी से पहले ना वो किसी और प्लेनेट पे रह रही थी और शादी के बाद ना किसी और प्लेनेट पे आ गई है, जहाँ पे वो अपने पसंद से कुछ भी काम नहीं कर सकती है। जो भी चीज़ें करना है वो किसी न किसी से पूछ के करना है या फिर उनके गाइडेंस में ही करना है। जब मैं कभी इन बातों में बहुत गहराई में जाती हूँ तो सच बता रही हूँ, कभी कभी मुझे एकदम रोना आ जाता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले तो ऐसा होता था कि शादी में कहीं गाना भी बजता था ना तो मेरा मन अजीब हो जाता था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मेरा मन करता था मैं अपना कान बंद कर लूँ। लेकिन अब वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं। और आपको एक चीज़ पता है, एक बार लड़की की शादी हो जाती है ना फिर वो अपने ससुराल से चाहे लाख समस्याएं क्यों ना हो, ससुराल में बहुत कनेक्ट हो जाती है। उसको टाइम नहीं मिलता है कि फिर वो दोबारा कभी मायके जाके रहने का सोचे भी। अच्छा 1 डेढ़ साल तक तो सब ठीक लगता है, कुछ भी होता है तो चलो फिर लगता है कि अरे ये तो जीवन भर यही चलने वाला है, तो कितना बोर हो जाता है आदमी। सही में कुछ दिन जैसे शादी होता है, कोई भी लड़की ये सोच के थोड़ी आती है कि जाएँगे तो वहाँ कुछ भी वो यही सोच के आती है बहुत अच्छे से रहेंगे, आती है तो खूब एकदम अच्छा-अच्छा खाना बनाएगी, सोचेगी कि नहीं अच्छा-अच्छा रेसिपी ढूँढ के ससुराल वाले को बना के खिलाएँगे, ससुराल वाला खुश होगा, अच्छे से रहेंगे। और जब धीरे-धीरे उस पे इतना ज़्यादा वो होने लगता है कि वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि वो एफर्ट नहीं डालती है कि हम अच्छे से रहें ससुराल में। लेकिन अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको समझेगा कि ये किसी अथी में आ गई है, क्या बोलते हैं मतलब जेल में आ गई है, इसको कैद होके रहना है। उसको भी आप थोड़ा फ्रीडम दीजिएगा, तब ना उसको अच्छा लगेगा। कि हाँ, वो अपने हिसाब से बोल सके, अपने हिसाब से हँस सके। लड़का का फ्रीडम थोड़ी ना छीनता है शादी के बाद। तो भाई कहीं और आप जा रहे हो ना, ये सोचो मत जाओ, मैं कहता हूँ फ्रीडम फ्रीडम है। तो गलत है कि नहीं? और गलत है ये है, इसका कोई उपाय नहीं है, वो कहने का मतलब है। यहाँ पे वही विदाई का गाना सुनने के बाद मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, जो कि मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी। और मेरे साथ ऐसा ही है, और मेरे साथ ऐसा ही है, अगर मन में कुछ भी चलता है तो मैं अपने हस्बैंड को से ज़रूर तुरंत बताती हूँ कि ऐसा ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड का थिंकिंग तो मैच नहीं करता है, लेकिन हाँ हमारे अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाते हैं। और इस मामले में ना आप अपने हस्बैंड से बात करेंगे तो उनका बस यही रहता है, वो कभी भी इस बात पर आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे कि हाँ लड़की को अपने मायका छोड़ के नहीं आना चाहिए या लड़का को अपना घर
घर छोड़ के ससुराल में रहना चाहिए, इस बात पे तो कोई भी लड़का आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और देखिए, मेरा भी सोचने का ये मतलब नहीं होता है कि किसी लड़के को अपने माँ पापा को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के अपने ससुराल में जाके रहना चाहिए, वो मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, मेरा ये ज़रूर होता है कि जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उसको ससुराल में फ्रीडम ज़रूर मिलना चाहिए कि वो अपने मर्ज़ी से हँस सके। उसके हँसने पे, उसके बोलने पे, इन सब पे कम से कम प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। या फिर अगर वो नए घर में आई है, पुराने घर को छोड़ के, थोड़े बहुत उससे गलतियाँ हो जाए तो उसको संभालना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन अधिकांशतः यही होता है और यही छोटी मोटी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बाद में बढ़ जाती है कि लड़कियां अपने ससुराल में एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। इस चीज़ को बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे कि बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो घर में इस तरीके से संभाला नहीं जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक लड़की को परेशान होना पड़ता है। जबकि इस बात को ना सभी जानते हैं कि जब एक लड़की मतलब एक बहू अपने घर में परेशान रहेगी तो वो घर को अच्छे से नहीं संभाल पाएगी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, मतलब लोग अपना सोच चेंज नहीं करते हैं और एक ही थिंकिंग अपना बनाए रखते हैं। खैर, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। एक आदमी, एक किसी के सोचने से ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी। जब तक इस पे सारे लोग विचार नहीं करेंगे, सब नहीं सोचेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। यहाँ पे मेरा खाना वगैरह सब बन गया था और मैंने भी नहा लिया है और अपना खाना लेके यहाँ पे बैठ गई हूँ। आधा करंट अफेयर्स का क्लास मैंने सुबह में किया था और आधा बचा हुआ था, तो बस अभी खाना खाते खाते आधा उसको देखूँगी। और आज मेरे घर का काम जल्दी ख़त्म हो गया। आज मैंने सारा काम जल्दी ख़त्म कर लिया है। अभी 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया और मैं अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ। और मेरा ना ऐसा ही फ्रेंड्स, घर से जितने जल्दी लोग निकल जाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और बच्चे जितने जल्दी चले जाते हैं, उतना जल्दी मैं फ्री हो जाती हूँ। और वो लोग जितना लेट से जाते हैं, उतना लेट मुझे लगता है सारे घर का काम निपटाने में। तो आज सब जल्दी चले गए तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया। और अब खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ बाहर में फर्स्ट लॉट, अपनी स्टडी के फर्स्ट लॉट के लिए। और अभी धूप बहुत तेज़ है फ्रेंड, धूप में ज़्यादा देर बैठने लायक धूप नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अभी अच्छा लगता है। ऐसा है ना कि बाहर धूप में बहुत तेज़ धूप लगती है और जब अंदर बैठिए तो थोड़ा सा ठंड लगने लगता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी देर अभी धूप में बैठूँगी, 10 से 15 मिनट। और अभी करंट अफेयर्स मैंने देखा कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे थे करंट अफेयर्स में, तो फिर मैं यहाँ पे खाना खाते हुए मैंने नहीं किया था और अभी मैं कर रही थी। यहाँ पे अब क्लास 12 आकृति मैम का लाइव हो गया है, जहाँ पे मैम पढ़ा रही थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। मैंने इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसमें ना नंबर और नाम चलते रहते हैं, तो इसलिए क्लास को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसमें ना मैम इतने अच्छे से बता रही थी ना कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि आप अगर भूलना भी चाहें ना तो आप ना भूलें। जो HDL एंड LDL कोलेस्ट्रॉल होते हैं उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है ना फ्रेंड्स कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, वो रिश्तेदार की तरह होता है कि सब आपके बुरे टाइम चल रहे होते हैं ना, तो रिश्तेदार आपके सोचते हैं कि मज़े लेते हैं। तो वैसे ही LDL कोलेस्ट्रॉल है कि जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी भी बढ़ क्यों ना जाए, बस वो अपना काम करते रहते हैं। और HDL कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे लिवर में ही होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो वो लिवर से कभी निकलते ही नहीं है, लिवर में ही रहते हैं। तो मैम ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया और क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी इसलिए मैंने उस चीज़ को वहाँ पे जब मैम बोली तो मुझे हंसी लगी, इसलिए मैं उस चीज़ को आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है कि ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है कि रिश्तेदार ना सच में जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है ना, मतलब वो खूब मज़े लेते हैं आपके, ये तो है। और आपको ऐसा लगेगा ना कि मतलब क्यों हमारी ज़िंदगी में ये रिश्तेदार हैं, नहीं भी रहते तो, अगर नहीं रहते तो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा फील होता है। लेकिन कभी कभी ना लाइफ में आपको पुश करने के लिए उन रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कभी कभी उनके ताने भी आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए रिश्तेदारों का भी होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे आज बहुत सारा पेंडिंग क्लास जो कि जिसका मैंने नोट्स नहीं बनाया था। जब मैं लाइव क्लास करती हूँ तो मैं कुछ भी लिखती नहीं हूँ, मैं एकदम सिर्फ मैम को सुनती हूँ और बाद में उस चीज़ को नोट करती हूँ। तो आज जितने भी पेंडिंग क्लास मेरे पड़े हुए थे जिसका मैंने नोट नहीं बनाया था, तो वो मैं अभी बना रही थी। और ये नोट्स बनाया है मैंने बायो का, जो कि अभी लगभग 6 क्लास कंप्लीट हुए हैं बायो के, और 6 क्लास में अभी सिर्फ पोषण पढ़ाया गया है, तो उसका मैंने यहाँ पे बनाया था नोट्स। और अब थोड़ी देर के लिए पढ़ाई बंद करके बाहर इसलिए आई थी क्योंकि आज डांस क्लास बंद है, तो इस वजह से यहाँ पे खड़े होकर वीडियो अपलोड कर रही थी क्योंकि अंदर अच्छा नेटवर्क नहीं होता है और बच्चे अभी बाहर में खेल रहे थे। जब बाहर ये लोग जाते हैं तो मन में एक चिंता बनी रहती है, बार बार उनको देखना होता है
क्योंकि बाहर छोड़ती नहीं हूँ, बहुत कम, जब कभी कभी बच्चों के पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता है तब थोड़ी देर के लिए बाहर जाने देती हूँ, तो इसलिए बार बार उठ के देखना पड़ता है। और अब फिर से यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम जो है वो 5 बज रहे थे और कुछ क्लास अभी भी बचे हुए थे। सिर्फ मैंने बायो का कंप्लीट किया था, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के क्लास बचे हुए थे। तो अभी देखती हूँ जितना मैं अभी कंप्लीट कर पाती हूँ नोट्स बनाने में, तो अभी मैं करूँगी। अभी टाइमर ऑन कर दिया है और अभी केमिस्ट्री का नोट्स बनाऊँगी। 2 क्लास केमिस्ट्री के हो हुए हैं और मैंने सिर्फ 1 क्लास का नोट्स बनाया था। तो अभी नोट्स बनाने से पहले, यानी कि क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो पीछे की एक क्लास में जो भी पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं एंड उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे केमिस्ट्री का क्लास भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं अब अपना टाइमर ऑफ कर दे रही हूँ। और आज बहुत दिनों बाद आज मैंने 6 घंटे की अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, जो कि काफ़ी दिन बाद, और टाइम 6:45 हो गए हैं। तो अब पढ़ाई बंद करके, क्योंकि वासु का कल जीके का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा उसको भी रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर वासु को टाइम देना होगा एंड उसके बाद रात का खाना वगैरह बनाना होगा। शाम में नाश्ता आज मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि हस्बैंड कुछ बाहर से ही लेके आ गए हुए थे, तो शाम के नाश्ते में हमने वही कर लिया। और ये हमारा रात का खाना, जीरा राइस मटर डाल के, और सिर्फ दाल बनाया था, दाल तड़का। और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।